हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सेल के बारे में देखा था और लास्ट में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क सम दिया था। शायद आप लोगों में से बहुत लोग सॉल्व भी किए होंगे और बहुत लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया होगा, तो मैं उसका आंसर लिख देता हूँ अभी, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। मैंने क्या बताया था, होमवर्क दिया हुआ था, है ना, क्या था, 4 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल था, है ना। सेल ए, एक सेल ए था, दूसरा सेल ए था और एक चौथा सेल भी मैंने रखा। ऐसे n नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं, है ना। इसका रेडियस ए, इसका रेडियस हमने b माना था, इसका रेडियस हमने c माना था और इसका रेडियस हमने क्या माना था, d माना था, है ना। ये क्या है, सेल ए है, ये b है, c है और ये क्या है, d है। इस पे हमने चार्ज क्या माना था, qa, इस पे क्या होगा qb, इस पे क्या होगा qc और इस पे क्या होगा qd, है ना। अब क्या निकालना था, VA, आई मीन VA का मतलब क्या हुआ, नेट पोटेंशियल ऑन ए, आई मीन टोटल पोटेंशियल ऑन सेल ए क्या होगा, उसको अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, देखो तो VA आई मीन ऑन हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो है, आई मीन मुझे ए पे लिखना है, तो ये क्या है, इसके सरफेस पे लिखो या सेंटर पे लिखो, बात क्या है, सेम ही है। तो हम लिखेंगे VAS, ऐसे लिखेंगे। VAS का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए, है ना। देखो तो ये जो सेल है वो बी के क्या है, अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, VB इन। उसी तरह क्या लिखेंगे, VC इन और प्लस क्या लिखेंगे, VD इन। और आप याद रखना कि क्या होगा कि VS क्या होगा, VS यहां लिख देता हूं, देखो V इन इक्वल टू क्या होगा, VS इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन क्या होता है, R होता है। और V आउट होगा, V आउट के लिए क्या होता है, KQ अपॉन क्या होगा, Q अपॉन क्या होगा, R। आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज की तरह और इनसाइड के लिए कहीं भी कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, सरफेस पे। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, KQA अपॉन क्या होगा, A प्लस KQB अपॉन B प्लस क्या हो जाएगा, KQC अपॉन C प्लस KQD अपॉन क्या होगा, D अपॉन क्या होगा, D। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेल क्या हुआ, ए पोटेंशियल ऑन सेल क्या होगा, सेल ए होगा, है ना। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो VA। अब बी जो सेल है वो ए से क्या है, आउट है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, आउट प्लस VB, S सरफेस पे होगा, प्लस क्या लिखेंगे, VC क्या लिखेंगे, इन, प्लस क्या लिखेंगे, VD क्या लिखेंगे, इन, है ना। तो क्या लिखना है, VB इक्वल टू क्या होगा, देखो तो आउटसाइड के लिए क्या है, पॉइंट की तरह ट्रीट करना है और जितने डिस्टेंस में निकालना है वो R से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, KQA अपॉन क्या होगा, B प्लस KQB अपॉन क्या होगा, B प्लस KQC अपॉन क्या होगा, C प्लस KQD अपॉन क्या होगा, D, ठीक है, D हमने स्मॉल शायद कंसीडर किया, है ना। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेल क्या हुआ, B मिल गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं VC इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो तो VA क्या होगा, आउट प्लस क्या होगा, VB भी क्या होगा, आउट, है ना, क्योंकि C सेल क्या है, B से भी बाहर है और मतलब क्या है, A से भी बाहर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, VB आउट, है ना, प्लस VCS प्लस क्या लिखेंगे, VD क्या लिखेंगे, इन। बस यही आपको याद रखना है ना। तो VC इक्वल टू क्या, V आउट का मतलब क्या हुआ, देखो तो KQA अपॉन C प्लस KQB अपॉन C प्लस KQC अपॉन C प्लस क्या होगा, KQD अपॉन क्या होगा, D होगा। और यहाँ ध्यान से देखना, VC इक्वल टू K क्या होगा, QA प्लस QB प्लस क्या होगा, QC अपॉन C प्लस क्या हो जाएगा, Q क्या होगा, D होगा। मैंने ये भी बताया था कि जिस सेल पे पोटेंशियल लिखना है उस सेल पे क्या चार्ज है और उसके अंदर जितने चार्जेज हैं सबका ऐड करके क्या करना है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेल। यही हुआ ना, देखो QA प्लस QB प्लस QC भाई क्या होगा, C हो गया। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन क्या हो गया, सेल क्या हो गया, C हो गया। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली VD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
कि देखो डी सेल पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो इस पे चार्ज और इसके अंदर जितने भी सेल है उस पे चार्ज, टोटल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्यू ए प्लस क्या होगा, क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी अपॉन क्या होगा, डी होगा। यही क्या था, इसके पहले का होमवर्क था, ये होमवर्क मैंने दिया था, तो आप लोग आंसर क्या करना, मैच कर लेना, ठीक है। ये कल का होमवर्क है ना। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, अंदर लिखना है और सरफेस पे लिखना है। तो इनसाइड वाला के क्यू अपॉन कैपिटल आर, आर वाला फॉर्मूला वेयर आर इज द रेडियस, आउटसाइड लिखना है तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना है, ओके। फिर इस पे हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब क्या होगा, इसमें पूछा जाएगा, देखो क्या ध्यान से, क्या पूछा जाएगा कि इसमें से दो को हम क्या करें, कनेक्ट कर देंगे किसी कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज क्या होगा, है ना, सरफेस पे चार्ज क्या होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इससे अगला टाइप एक और है, उसको हम देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्टिंग, क्या है, टू कंडक्टिंग spherical cells A and B are shown in figure, ठीक है। if लिखो, now they are, है ना, connected by A, क्या है, by A conducting wire, है ना। then क्या होगा, then find charge on, क्या होगा, both cells, ठीक है। अब यहां क्या था, चार्ज हमने क्या किया था, कॉन्सेंट्रिक शेल को कनेक्ट नहीं किया हुआ था, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो हम इसको वीवीआई लिख सकते हैं, है ना। देखो क्या है, दो सेल्स हैं, यहाँ दो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कॉन्सेंट्रिक कैसा सेल है, कॉन्सेंट्रिक सेल है, एक पे चार्ज क्या है, क्यूए, और इनर पे और आउटर पे क्या है, इसका रेडियस हमने ए मान लिया और इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। यहाँ फोर्स क्या है, इसको अभी एक क्वेश्चन क्या है, ये आई मीन फिगर है, अभी हमने क्या है, कनेक्ट नहीं किया हुआ है, क्या है, कनेक्ट नहीं किया हुआ। दूसरे में इसमें इधर हमने क्या किया, ये जस्ट बिफोर कनेक्टिंग का सीन है ना, और ये क्या है, जस्ट आफ्टर क्या है, कनेक्टिंग का सीन है। तो क्यू, ये क्या होगा, इसका रेडियस अगेन ये होगा, इसका रेडियस क्या है, बी है, ये सेल ए हमने माना है और दूसरा क्या है, बी माना है, ठीक है। ये भी ए और ये क्या है, बी है। अब जब क्या करोगे आप, किसी कंडक्टिंग वायर से क्या करोगे, इसको क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, यही क्या है, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, तो आपको भी मालूम है कि जब भी क्या होगा, कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल नॉट बी जीरो। चार्ज फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के सेल के बीच क्या होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हो सकता है कि इस पे कुछ क्या हो, चार्ज हो, और इस पे कुछ अलग चार्ज हो। तो हमने मान लिया कि क्या है, इस पे क्या है, Q1 डैश चार्ज है और इस पे क्या है, QA डैश, और इस पे क्या है, QB डैश चार्ज है ना, क्या है, QA डैश चार्ज है और क्या है, QB डैश चार्ज है। इसमें दो पॉइंट याद रखना है ना, कि क्या होगा कि चार्ज, अब देखो तो ये जो चार्ज है इस पे QA है और इस पे क्या दिया हुआ है, QB दिया हुआ है। तो यही चार्ज क्या होगा, इसी चार्ज का इधर क्या होगा, चार्ज आउटर सेल बी से इनर सेल पे आ सकता है, या इनर सेल बी से क्या है, इनर सेल ए से क्या है, आउटर सेल बी पे जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ऑलवेज क्या याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दो पॉइंट क्या करना है आपको, नोट में क्या करना है, लिखना है। क्या है, पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना,
always flow from higher potential to क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, एंड क्या होगा, एंड निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू क्या होगा, हायर पोटेंशियल। ठीक है, एक पॉइंट क्या याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि क्या होगा नेट चार्ज, यही इस मेथड, नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज ऑन बोथ द सेल, बोथ कनेक्टिंग सेल्स रिमेन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आई मीन यहां क्या है, देखो बिफोर कनेक्टिंग क्या है, चार्ज क्या है, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए डैश प्लस क्या होगा, क्यू बी डैश। आई मीन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वैलिड होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 हमने क्या किया, कंसीडर कर ले। तो पहले पॉइंट मैंने क्या बताया कि जब भी दो कंडक्टिंग सेल को हम कनेक्ट करेंगे या दो कंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ लिखा पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। फिर क्या है कि नेट चार्जेज ऑन बोथ कनेक्टिंग सेल्स रिमेन कांस्टेंट। आई मीन क्या होगा, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग देम एंड आफ्टर कनेक्टिंग देम विल ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई मीन चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक चार्ज एक सेल से क्या होगा, दूसरे सेल पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। लेकिन नेट चार्ज क्या है, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि और एक सेल होता तो जो आइसोलेटेड सेल है उस पे ऑलवेज चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि चार्ज विल फ्लो टिल क्या होगा, अगला पॉइंट क्या लिखना है, चार्ज विल फ्लो है ना फ्रॉम वन शेल टू क्या होगा, अनदर सेल टिल VA इज इक्वल टू क्या होगा, VB है ना। आई मीन VA इक्वल टू क्या हो जाए, दोनों का जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, आई मीन हम लिख सकते हैं यहाँ यदि ये VA है और ये क्या है VB है, ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि क्या हो जाए, पोटेंशियल दोनों पे सेम नहीं हो जाए। आई मीन पोटेंशियल क्या होगा, आई मीन ये क्या है, VA का मतलब क्या हुआ, नेट पोटेंशियल ऑन सेल A क्या है, नेट पोटेंशियल ऑन शेल क्या होगा, सेल A। सिमिलरली क्या है, VB क्या है, नेट पोटेंशियल है ना, नेट पोटेंशियल ऑन क्या होगा, शेल क्या होगा, B। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रख। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, अगेन वही मेथड यूज करना है। क्या यूज करना है, अब VA कितना होगा, देखो VA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VAS। इस पे मुझे पोटेंशियल लिखना है तो इसके द्वारा सरफेस पे लिखो या इसके अंदर लिखो, वही हुआ, प्लस VB क्या हो जाएगा, VB क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आई मीन ये सेल जो है वो क्या है, B सेल के क्या अंदर है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगेन VA। देखो तो सेल B क्या है, आउट है, तो यहां लिखेंगे आउट, प्लस VB क्या लिखेंगे, S। ठीक है, अब क्या करना है मुझे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना है, ठीक है। क्या क्या लिखना है आप देखो तो, V कितना होगा K Q A डैश अपॉन क्या होगा A प्लस K Q B डैश अपॉन क्या होगा B इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आउटर शेल पे लिखना है। तो अभी मैंने बताया था क्या है, टोटल चार्ज को क्या करना है, ऐड करके आउटर शेल पे रेडियस से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो क्यू ए डैश प्लस क्या होगा क्यू बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। देखो ये के और के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या हुआ, के एंड के क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। तो कैंसिल हो जाएगा तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। हम लिख सकते हैं देखो क्यू ए डैश अपॉन ए प्लस क्या होगा क्यू बी डैश अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा क्यू ए, है ना। क्या है क्यू ए अपॉन बी, क्यू ए डैश अपॉन बी प्लस क्या होगा क्यू बी डैश अपॉन क्या होगा बी, है ना। अब ध्यान से देखना, ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या है, आपको क्या करना है देखो तो क्यू ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा क्यू ए डैश अपॉन क्या होगा बी। अब आप क्यू क्यू कैंसिल मत कर देना, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे देखो यहाँ ध्यान से, क्यू ए डैश इंटू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस क्या होगा 1 अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो ए तो जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यदि जीरो हो जाए तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा क्यू ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आई मीन जब भी क्या होगा आउटर सेल और इनर सेल को कनेक्ट करोगे तो इनर सेल पे आई मीन यदि टू कंडक्ट क्या होगा, इफ टू conducting concentric shell ho and if they are connected by a conducting wire then whole charge will transfer to the outer shell, है ना। on the inner shell net charge will be equal to 0। तो इसको हम यदि इक्वेशन क्या कंसीडर कर लें, सेकंड लिख दें, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं, है ना, नोट में लिख सकते हैं क्या होगा कि if two concentric है ना चार्ज्ड spherical shells आर क्या होगा आर कनेक्टेड बाई ए क्या होगा कंडक्टिंग वायर, देन टोटल चार्ज फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम, है ना, इनर शेल क्या होगा फ्रॉम इनर शेल, टोटल चार्ज फ्रॉम इनर शेल will be transfer to the क्या होगा to the outer shell। आई मीन टोटल चार्ज क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बता दोगे, देखो तो ये क्या हुआ ए सेल ए हुआ और ये सेल क्या हुआ बी हुआ, तो इस पे चार्ज क्या हो गया 0 हो गया, है ना, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा क्यू ए प्लस क्या हो जाएगा क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा क्यू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं इससे रिलेटेड, है ना, क्या है एक और एग्जांपल हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि यहां हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, है ना, यहां हम 3 कॉन्सेंट्रिक शेल कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर कर लें 3 कॉन्सेंट्रिक शेल, है ना, इधर मैं लिख देता हूं क्या होगा। अभी देखो यहां हमने क्या किया 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ले लिया, है ना। इसका रेडियस मान लो क्या है ए है, इसका रेडियस क्या है बी है और इसका रेडियस सी है। इस पे मान लो क्यू चार्ज है,
इस पे माइनस क्या है, -2q चार्ज है और इस पे क्या है, 3q चार्ज है ना। क्या है, अब यहां दिया हुआ है क्या है, देखो ये अगला एग्जांपल है ना, ठीक है। यहां क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक क्वेश्चन में, आप मान लो कि क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू आर, आई मीन b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू 2a और c इक्वल टू क्या है, 3a, है ना। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या है, फाइंड, क्या है यहां, क्या है, फाइंड चार्जेज है ना, फाइंड चार्जेज ऑन each cells, each cell if ये मैं क्या लिख रहा हूं मैं, if shell a and क्या होगा, b are connected by a क्या होगा, conducting wire, ठीक है। बी में क्या है, सेल्स ए, आई मीन सेल्स ए एंड सी आर क्या होगा, कनेक्टेड बाय, ये क्या होगा, कंडक्टिंग वायर, है ना। और डी जो है, सॉरी सी जो है, मैं एक बताऊंगा और दूसरा आप खुद से क्या करना है, इसको ट्राई करना है ना, खुद से, और दो जो होगा वो खुद से आप ट्राई करोगे, ठीक है। सी में क्या है, सी में क्या दिया हुआ है, देखो किसको किसको हमने कनेक्ट कर दिया, ए बी को कनेक्ट कर दिया, फिर ए एंड सी को, तीसरा क्या बच रहा है इसमें, क्या होगा कि सेल्स, क्या होगा, सेल्स कौन सा, बी एंड सी आर क्या होगा, कनेक्टेड बाय ए क्या होगा, कंडक्टिंग वायर, है ना। तो क्या करना है, देखो ध्यान से, अब किसको किसको कनेक्ट किया जा रहा है, पहले चलो मैं सी वाला बता देता हूं, ठीक है, सी वाला बता देता हूं, कौन सा क्वेश्चन में है, ए एंड सी, आई मीन पहले मैं क्या है, सॉरी ए एंड बी वाला एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ डायग्राम, कि क्या है, ए सेल है, एक दूसरा सेल है, और ये क्या है, एक तीसरा सेल है ना। किसको कनेक्ट किया गया है, यहाँ किसको कनेक्ट किया गया है, ए एंड सी को कनेक्ट किया गया। इसका रेडियस क्या है, ए है, इसका रेडियस 2a है, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 3a दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना, यही कंडक्टिंग वायर है, क्या है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है। अगेन क्या होगा, अब देखो ये क्या है, सेल ए है, ये बी है, और इसको हमने सी ए मान लिया, इसको भी ए, इसको बी, और इसको क्या मान लिया, सेल से, है ना। अब मुझे क्या करना है, अगेन क्या करना है, देखो किसको, अब सेल कौन सा है, देखो याद रखना है क्या, कि आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड जो सेल होगा उस पर चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, आई मीन चार्ज क्या होगा, अनचेंज रहेगा, है ना। क्या होगा, ऑन आइसोलेटेड सेल क्या होगा, चार्ज विल ऑलवेज रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ नोट में मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ, अगेन फिर से, ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, नोट में मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, कि चार्ज ऑन क्या होगा, आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, कि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। चार्ज ऑन क्या होगा, आइसोलेटेड सेल विल रिमेन क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, आई मीन देखो यहाँ क्या है, यदि मैं कंसीडर कर लूँ, इसको क्या मान लूँ, क्यू ए डैश मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ, क्यू बी डैश, तो और इसको हमने क्या मान लिया, क्यू सी डैश, है ना। तो क्यू बी डैश जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू बी डैश इक्वल टू क्या होगा, कितना चार्ज था, -2q, तो -2q क्या होगा, इस पे एज इट इज रहेगा, है ना, क्या होगा, एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा इसमें, अब देखो टोटल चार्ज क्या है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, दूसरा पॉइंट ये बताया था कि टोटल चार्ज ऑन कनेक्टिंग कंडक्टिंग सेल विल रिमेन कांस्टेंट, क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या बताया था, कि टोटल चार्ज
है ना, ऑन क्या होगा, कनेक्टिंग, ऑन कनेक्टेड क्या होगा, कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल्स रिमेन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, आई मीन रिमेन क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब देखो क्या है, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग क्या है, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, है ना। अभी क्या मैंने बताया था, Q माइनस 2Q और क्या था 5Q। तो इन टोटल चार्ज क्या है बिफोर कनेक्टिंग क्या है, 6Q है, कितना है 6Q है। तो आफ्टर कनेक्शन भी क्या होगा, QA डैश प्लस क्या होगा, QC डैश इक्वल टू क्या होगा, यही होगा ना। देखो शायद यहाँ कैपिटल Q होगा तो कैपिटल Q आप लिख लेना, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, तो यदि मैं मान लूं, क्या मान लूं कि इफ क्या होगा, इफ यहाँ मैं मान लूं कि QA डैश इक्वल टू क्या होगा x, तो QC डैश इक्वल टू क्या होगा 6Q माइनस क्या होगा x, यही होगा क्या। अब क्या करना है कि जो दोनों कनेक्टिंग सेल है उनकी पोटेंशियल क्या करना है, अपने को इक्वेट कर देना है, क्या करना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सा सेल कनेक्टेड है, A एंड क्या है C, तो हम लिख सकते हैं कि VA इस थर्ड पॉइंट जो क्या है VA इक्वल टू क्या होगा VC। अब VA लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होगा x, आई मीन डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x अपॉन क्या होगा A प्लस क्या होगा, प्लस K माइनस 2Q अपॉन क्या होगा 2A प्लस क्या होगा 6Q माइनस x अपॉन क्या होगा 3A इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन आउटर सेल। तो आउटर सेल पे मैंने क्या बताया था कि K इंटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ आउटर सेल। तो हम क्या लिखेंगे, K इंटू टोटल चार्ज क्या होगा, देखो तो x प्लस 6 माइनस 6Q है ना, 6Q माइनस x माइनस 2Q अपॉन क्या होगा 3A, यही है ना। K से क्या हो जाएगा, K क्या होगा, सॉरी कैंसिल हो गया। अब देखो ये A भी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ लिख सकते हैं x, यहाँ भी देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस क्या लिखेंगे Q प्लस कितना हो जाएगा 2Q माइनस x बाई क्या होगा 3 इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया था, ये कितना हो जाएगा 4Q बाई क्या हो गया 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x बाई क्या होगा 3 इक्वल टू ये कितना होगा Q, है ना, प्लस क्या होगा 4Q बाई क्या हो गया 3, है ना। क्या होगा, सॉरी यहाँ हमने गलत लिख दिया, यहाँ क्या होगा माइनस Q होगा, है ना, नहीं माइनस, ठीक है, क्या होगा माइनस Q, है ना। ये देखो ये हमने गलत, ठीक तो है, प्लस Q ही होगा, है ना। तो और इस पे पोटेंशियल कितना होगा 6, आई मीन x प्लस क्या होगा 6 माइनस x माइनस क्या होगा 2Q अपॉन क्या होगा 3A। तो इधर कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो 4Q, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7Q, है ना, ये कितना आ रहा है Q, ठीक है। तो 2x अपॉन क्या होगा 3 इक्वल टू 7Q अपॉन क्या हो रहा है 7Q अपॉन 3, आई मीन कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 7Q अपॉन क्या होगा 2, है ना। कहीं मिस्टेक हुआ क्या कि x अपॉन ए ठीक है, प्लस क्या होगा, तो ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। ये हमने लिख दिया 6Q माइनस 2 हो जाएगा माइनस, है ना, और ये क्या होगा x 6Q माइनस 2Q अपॉन क्या होगा 3A। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x इक्वल टू देख लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 7Q क्या हो गया बाई 2 हो गया। अब x का वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा QC इक्वल टू क्या होगा 6Q माइनस क्या होगा, देखो तो 7Q बाई क्या होगा 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा QC डैश इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस, आई मीन कितना होगा 5Q अपॉन क्या होगा 2 होगा। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो मैं इसको करेक्ट करके फिर से बता दूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है। आप लोग क्या करना कि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको आई मीन A और B को कनेक्ट करके और क्या है B एंड C को कनेक्ट करके आप खुद से सॉल्व करना, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू।